जी, किसी भी प्लैनेट का वक्री होना अथवा मार्गी होना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वह भी तब जबकि वह हमारे अष्टम भाव और भाग्य भाव का स्वामी हो। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मिथुन राशि में होने वाले शनि मार्गी के संदर्भ में। शनिदेव जो कि आपकी पत्रिका में आपके अष्टम भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, मतलब नवम भाव के स्वामी होते हैं, ये 15 नवंबर को वक्री गति से मार्गी गति में आने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस साल का दोस्तों, और ये आपके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव अब लाने वाला है, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मिथुन राशि में होने वाले शनि मार्गी के संदर्भ में। देखिए, अभी तक जो है जून से लेके अभी तक शनिदेव आपकी पत्रिका में, या कहें कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि में जो है कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। मिथुन राशि में शनि की स्थिति जो है वो अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी की होती है। इनकी 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में एक कॉमन दृष्टि होती है, लेकिन शनि के पास में तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि ये स्पेशल हैं, मतलब 3rd एस्पेक्ट्स और 10th एस्पेक्ट। तो शनि जब वक्री चल रहे थे तो वक्री के चलते हुए इन्होंने आपको अष्टम भाव के परिणाम भी दिए हुए, कई चीज़ों में इन्होंने आपकी रुकावटें भी लगाई। जैसे शनि की तृतीय दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ती है। यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि को खराब माना जाता है। वहीं जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही थी, जिसको कि आपका पराक्रम भाव कहा जाता है। वहीं दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम भाव आपके संतान से संबंधित होता है, संतान की एजुकेशन से, आपकी अपनी एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है। अब जब शनि वक्री चल रहे थे तो ये आपको अष्टम भाव के परिणाम भी दे रहे थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शनि महाराज जो हैं वो आपकी पत्रिका में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। नवम भाव जो होता है ना, ये आपके पिता से संबंधित होता है, आपके भाग्य से संबंधित होता है, आपकी विदेश यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित होता है। ये जो भाव है ना, ये आपका प्रारब्ध, जो आपका भाग्य है, उसको भी वर्णित करता है। तो शनिदेव जब आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये वक्री हो जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको भाग्य के क्षेत्र में रुकावटें देखने को जरूर मिली होंगी। यहीं पर इन्होंने जो है आपके लाभ में रुकावट देने का कार्य भी जरूर किया होगा दोस्तों, क्योंकि चूंकि जो है ना वक्री चल रहे थे। 3rd एस्पेक्ट इनके लाभ भाव पर पड़ रही है तो वहाँ पर आपको दिक्कत आनी स्वाभाविक सी बात थी। वहीं 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस आपका किस चीज़ का है? 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, आपके अड़ोस पड़ोस का है, ठीक है। 3rd हाउस आपके मीडिया से भी रिलेटेड है। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंधित है। तो यहाँ पर जो है कि शनि ने आपके साथ में, कुछ छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ ना कुछ संबंधों में खटास देने का कार्य जरूर किया होगा। आपके आस पड़ोस में आपको किसी प्रकार की विसंगति देखने को मिली होगी। यदि आप कहीं आप जॉब करते हैं या कहीं आप इस तरीके के प्रोफाइल में हैं जहाँ पे कि 3rd हाउस जो होता है ना वो HR से भी रिलेटेड होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो HR के साथ में थोड़ी बहुत आपकी उठापटक की स्थितियों का निर्माण जरूर किया होगा शनिदेव ने। वहीं जब दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाली थी तो पंचम भाव क्या है? आपकी संतान का है, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा कमी महसूस हुई होगी या आपको अपनी एजुकेशन में बाधा आती हुई महसूस हुई होगी। आप अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो कुछ आपको नुकसान की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दी होंगी। लेकिन अब चूंकि शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे और ये 29 मार्च 2025 तक
आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे, अर्थात आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। और ये अब देखिए, यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है ना वो खराब होती है, लेकिन फिर भी चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य तो शनिदेव द्वारा जरूर किया जाएगा। ठीक है, यहीं अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मतलब कोई पैतृक विरासत या संपत्ति के बारे में आप विचार कर रहे हैं, 15 नवंबर के बाद में आपको वो चीज़ें सहज उपलब्ध होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, यदि आप रील्स बनाते हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप मीडिया रिलेटेड किसी काम में कार्य करते हैं, तो जो शनि की 7th एस्पेक्ट जो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यहाँ पर अब आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलना शुरू होगी। आप देखेंगे कि देखिए शनि जो है ना, शनि कर्म फलदाता है। आप जिस हिसाब से कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको फल जरूर मिलते हैं। देख, और शनि के साथ में एक खूबी और है कि ये सडन नहीं देते, राहु की तरीके से आपको सडन नहीं देते। राहु आपको सडन देते भी हैं और सडन लेते भी हैं, लेकिन शनि महाराज जो है ये आपको धीमे धीमे देते हैं, ग्रेजुअली देते हैं। शनै शनै इसीलिए कहा जाता है, शनै शनै। तो शनि महाराज आपको धीरे धीरे देते हैं, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी होती है। आपको शनि द्वारा जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आप देखेंगे कि वो आपके पास में हमेशा के लिए रहने वाली होती हैं। ठीक है, तो यदि आपके भाई बहनों के साथ में कुछ संबंधों में खटास आई थी, आपके छोटे भाई बहनों को 3rd हाउस रिफ्लेक्ट करता है, तो यदि कोई संबंधों में खटास आई थी तो अब शनि के मार्गी हो जाने के बाद में ये स्थितियां आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी। आपके आचार के साथ में आपके रिलेशन बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 5म भाव पर है। 5म भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी संतान के एजुकेशन से, आपके अपने एजुकेशन से, आपके लव रोमांस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यद्यपि ये शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये खराब नहीं होती, लेकिन चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में मंगल देव जो हैं वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस क्या है? आपका धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित है, और यहाँ पर मंगल की नीच की राशि कर्क राशि आती है, और मंगल यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। ठीक है, और ये कुछ समय तक मान के चलिए कि जनवरी तक तो यहीं रहेंगे, वक्री मार्गी की स्थितियाँ बनाते रहेंगे। जिस प्रकार से शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है ना, उसी प्रकार से मंगल की चौथी दृष्टि खराब होती है। तो मंगल की 2nd हाउस में बैठकर चौथी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 5म भाव पर पड़ रही है, मतलब कि संतान से संबंधित भाव पर। आपको अपनी संतान पे फोकस करने की ज़रूरत है इस समय। आप अपने संतान की एजुकेशन पे फोकस करें। यदि आप खुद अभी स्टूडेंट हैं या आप किसी चीज़ के रिसर्च में हैं तो आपको अपनी स्टडी पर फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है ना, ये 2 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको एजुकेशन में बाधा आती हुई दिखाई देगी। आपके लव अफेयर जो है, यदि आपकी कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में आपको नोक झोंक की स्थितियाँ बनती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए शनि और मंगल की ऐसे ही भी शत्रुता है आपस में। नॉर्मली ये देखने में ही आता है, किन्हीं पत्रिकाओं में क्या होता है कि शनि और मंगल की तात्कालिक मैत्री होती है, लेकिन अगर एक नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता की बात की जाए तो शनि और मंगल की शत्रुता ही जाहिर होती है। और ये दोनों की जो दृष्टियां हैं वो आपके 5म भाव पर पड़ रही हैं। 5म भाव इस समय आपका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भाव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव भाव है, और आपको इस समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपके अपने 5म भाव पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ओवरऑल देखा जाए तो शनि मार्गी होने के बाद में आपके लिए जो रुकावटें, जो अड़चनों का दौर एक आया था, क्योंकि शनि जो है ना, शनि जब वक्री होते हैं ना दोस्तों, तो चीज़ों में रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं। और जब ये रुकावटें आती हैं तो हम बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम अपने एफर्ट्स तो डाल रहे हैं लेकिन हमारा काम बन क्यों नहीं रहा। ये काम जो आपके अभी तक अटके डले हुए थे, ये काम आपके 15 नवंबर के बाद से बनने शुरू हो जाएंगे।
और इसके बाद में शनि का एक और परिवर्तन होगा। 28 दिसंबर को शनि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। उस बारे में खैर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि गुरु के नक्षत्र में पहुंचने के बाद में शनि आपके लिए किस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो आपके सप्तम भाव के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं। दशम भाव में वर्तमान स्थिति में आपके राहुदेव बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है और शनि की स्थिति शुभ है तो देखिए इन दोनों का नक्षत्र एक्सचेंज हुआ है। इस समय जो है राहुदेव शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, वहीं शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। यदि ये दोनों ही प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में आपके लिए शुभ हैं तो निसंदेह तौर पर आपके लिए 28 दिसंबर तक का जो पीरियड होने वाला है ना, ये बहुत गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। शनि निश्चित तौर पर आपकी झोली भरकर देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने प्रयासों में लगे रहिए, आप अपने कर्म में पूरी तन्मयता से लगे रहें और निश्चित तौर पर शनिदेव यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देंगे। और यदि शनि की स्थिति या राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत अभी आपको बरकरार रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।